सर्वोदय यूनिवर्सिटी की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर रीचेकिंग के बारे में। जो स्टूडेंट फेल हुए हैं, जिनको लगता है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे जबकि मुझे फेल किया या मार्क्स कम आए हैं, तो आप लोग रीचेकिंग करवा सकते हो। मुकम्मल मेथड है, एक एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन की जाएगी। और अगर आप लोग सप्ली पास करना चाहते हो तो आप लोग नोट्स परचेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की सबसे ज़्यादा जो सप्ली आई है वो इंग्लिश में आई है, तो इंग्लिश के नए नोट्स आप लोगों ने परचेज करने हैं। और वो नोट्स सिर्फ आप लोगों ने अपनी हद तक रखने, यानी कि अपने पास रखने हैं, ना तो आगे किसी स्टूडेंट्स को देने हैं और ना आपने किसी ग्रुपों में शेयर करने हैं। ठीक है, वो नोट जस्ट आप लोगों ने अपने लिए परचेज करने हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। तो चलें जी, आप लोगों को मैं तरीका बता देता हूँ रीचेकिंग के बारे में सर्वोदय यूनिवर्सिटी का। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक पेपर की जो फीस है ना रीचेकिंग की, वो 1300 रुपये है। यानी कि अगर आपने एक पेपर रीचेक करवाना तो आपकी जो फीस लगेगी वो 1300 रुपये लगेगी। और जो आपने फॉर्म फिल करना है उसके साथ आपने ना एक उर्दू या इंग्लिश में 10 लाइनों के ऊपर जो है ना कोई भी जो है ना हैंड राइटिंग चेक करवाने के लिए आपने कुछ भी लिख के सेंड करना है। ठीक है, यानी कि आपने एक पेज के ऊपर ना 10 लाइनों में अपना इंट्रोडक्शन या कोई भी चीज लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों की हैंड राइटिंग जो है ना वो मैच करनी है। ठीक है, उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिख के भेज दिए। ठीक है, ये साथ आपने लगा के भेजना है। फॉर्म आगे आपको फिल करने का मुकम्मल मेथड बता। फिर आपने जो रिजल्ट कार्ड है ना उसकी आपने अटेस्टेड फोटो कॉपी लगानी है साथ, जो आपका रिजल्ट आया है। इनकम्प्लीट फॉर्म हुआ तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो आप लोगों ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने के लिए थ्योरी के अलहदा 1300 रुपये देने हैं और प्रैक्टिकल के अलहदा 1300 रुपये देने हैं सेम पेपर के। ठीक है, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपका 2600 बनता है एक पेपर का, यानी कि प्रैक्टिकल और उसके साथ थ्योरी का। अगर प्रैक्टिकल नहीं चेक करवाना, सिर्फ थ्योरी का पेपर चेक करवाना है तो वो 1300 रुपये है। बाकी आर्ट्स या दूसरे सब्जेक्ट जो वो हर सब्जेक्ट के सेपरेट 1300 है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने चेक करवाने हैं। ठीक है, अब जो फॉर्म है वो आप लोगों ने ये डाउनलोड करना है वेबसाइट से। इसको ओपन करके दिखा देते हैं। ये फॉर्म है जी, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप लोग इसको प्रिंट निकालेंगे, 2 पेज है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना एग्जाम लिखना है जो अभी हुआ है फर्स्ट जनवरी 2023। यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। रिजल्ट के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। यहाँ पे उन सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं जो आपने रीचेक करवाना है। एक करवाना है तो एक का लिख दे, 2 3 जितने करवाने हैं आपने वो लिख लें। यहाँ पे अपना नाम लिखना है आपने बड़े लेटर में। ठीक है, जैसे ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी, ऐसे आपने अपना जो नाम है वो बड़े कैपिटल वर्ड में आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नेम लिखना है। यहाँ पे आपने करंट एड्रेस लिखना है, जहाँ पे आपकी कोई डाक वगैरह अभी आती है वो आपने लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फोन नंबर देना है। और जो फीमेल है वो अपने फादर का या गार्डियन का नंबर भी दे सकते हैं। बाकी स्टूडेंट यहाँ पे नंबर वो दीजिएगा जो कन्वर्ट ना हुआ, यानी कि जायज से टेलीनार या टेलीनार से जायज या यू फोन ऐसे कन्वर्ट ना हुआ हो, क्योंकि आपको कोई मैसेज वगैरह आए तो वो आपको ना मिले तो फिर बाद में इशू आएगा। यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर तो आपने किसी कॉलेज के थ्रू किया तो अपने कॉलेज का नाम लिख दें, वरना आप अपनी डिस्ट्रिक्ट लिखें यहाँ पे, यानी कि कौन सा सिटी आपका जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है आपने वो लिखनी है। एग्जामिनेशन सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप खाली छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ना 11 पॉइंट जो है ना ये बैंक चलान नंबर है। यहाँ से जो आपने बैंक में फीस जमा करानी है वो वोचर आपको मैं बताता हूँ, वो आपने वोचर जनरेट करना है और आप लोगों ने यहाँ पे फिर जो है वो उसकी डिटेल लिखनी है। बैंक के ऊपर जो चलान नंबर है ना उसके लिखा होगा अमाउंट जितनी आपने पे किया, डेट जिस डेट को आपने वो चलान पे किया। यहाँ पे HBL में आपने जमा करवानी, यहाँ पे वो ब्रांच का नाम आ जाएगा। अब डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है ना, तो आपका रिजल्ट आया 1 दिसंबर को। ठीक है, यहाँ पे 1 दिसंबर 2023। यहाँ पे अपना सिग्नेचर विद डेट, यानी कि सिग्नेचर करें और साथ आपने डेट लिख देनी है जिस डेट को आप ये फॉर्म TCS या पोस्ट ऑफिस करोगे। ठीक है, ये वही इंस्ट्रक्शन है जो आप लोगों को मैंने पहले दी है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक असल बैंक चलान जाना, वो यहाँ पे आपने गूंद के साथ लगाना है, स्टेपलर नहीं करना, गूंद के साथ गम स्टिक के साथ लगाना है। वो मैं आप लोगों को आगे वोचर दिखा देता हूँ। ठीक है, बस की ये चीजें हैं। बाकी ये देखें कुछ रूल्स है कि यानी कि आपने जो रिजल्ट आया ना 1 दिसंबर को, तो आपने ना 30 दिन के अंदर अंदर आपने रीचेकिंग की एप्लीकेशन देनी होती है। 30 दिन के बाद आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद ये नीचे वाला सारा खाली छोड़ देना, ये ऑफिस वर्क के लिए। ठीक है, वो खुद ही ऑफिस वाले खुद ही फिल कर लेंगे। ठीक है, और बाकी रीचेकिंग जो होती है ना बेसिकली मैं आपको वोचर भी जनरेट करके बता देता हूँ, लेकिन अगर आप लोग परेशान हो तो परेशानी छोड़ दो। ठीक है, अगर सबकी अगर रीचेकिंग करवानी है करवा लें, लेकिन इतना बेनिफिशियल नहीं होता रीचेकिंग कार्ड, क्योंकि रीचेकिंग का मतलब ये होता है कि आपकी रिकाउंटिंग, उन्होंने बस काउंटिंग करनी है, आपके मार्क्स आपने काउंट करने। अगर कोई मिस, अगर कोई आपका क्वेश्चन चेक नहीं हुआ या क्वेश्चन चेक हुआ उसके मार्क्स नहीं लगे तो बस वो आपको काउंट करवाएंगे। बाकी अगर कोई सवाल गलत हो गया तो वो गलत हो गया, वो आपका ठीक भी है ना तो वो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जस्ट काउंटिंग होती है। आपको मार्क्स काउंट करने के लिए आंसर शीट दी जाती है आपकी,
बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए बहुत कम फायदा होता है, होता भी है फायदा, लेकिन इतने स्टूडेंट को फायदा नहीं होता, ठीक है। तो अगर सप्ली आ गई है तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, नोट्स लेकर आप तैयारी करो। इंग्लिश की इंशाल्लाह गारंटी के साथ आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आप पास भी कर जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं वोचर कहाँ से मिलेगा। आपने लिखना है यूओएस चलान फॉर्म, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आपने ये जनरल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरल के ऊपर क्लिक करोगे ये आ जाएगा, यहाँ पे अपना नाम लिखे, जैसे यहाँ पे ये देखें, ठीक है। यहाँ पे फादर नाम लिख दें, उसके बाद यहाँ पे जो है ना फोन नंबर लिख दें, ठीक है। यहाँ पे अपना फोन नंबर दे दें। यहाँ पे पर्पस जो है ना वो आप लोगों ने करना है यहाँ पे रीचेकिंग, ठीक है। उसके बाद ये जनरेट चलान, जैसे ही आप जनरेट चलान करोगे ये चीजें साथ साथ फिल भी होती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ना एक साइड पे आप लोगों को मिलती जाएंगी, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, साथ साथ लिखी जाएगी आपकी डिटेल, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। तो यहाँ से आपने वोचर जनरेट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पर्पस, यहाँ पे ना आई एम नॉट रिपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब जनरेट चलान करना है। तो ये आपका पीडीएफ में निकल आया, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। यहाँ पे देखें, आपको ये नजर आ रही है प्रोसेसिंग फीस बैंक की 30 रुपये है, आंसर बुक की 1300 है, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी अमाउंट हो जाएगी। तो ये था जी तरीका आप लोगों का फीस जमा करवाने का, फॉर्म निकालने का। फिर आप लोगों ने ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अपने रिजल्ट कार्ड साथ लगा के, और जो फॉर्म आपको आगे फिल करवाया वो, और साथ वोचर लगा के आप लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के एड्रेस के ऊपर सेंड कर देना, ठीक है। सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो रीचेकिंग अगर करवाना चाहते हो तो आप लोग करवा सकते हो। अल्लाह हाफिज़।